हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल पीजी आयुर्वेद प्रोग्राम कोचिंग क्लासेस से। आज की क्लास में हम एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ने वाले हैं। आपका जो एनटीईटी का सिलेबस है हमारा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं। आपके सिलेबस में 8 पॉइंट थे एनटीईटी के, उसमें हमने ट्रेनिंग एंड टीचिंग वाला कंप्लीट कर लिया है। सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। कम्युनिकेशन हो गया है, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, असेसमेंट मेथड, साइकोलॉजी, एंड्रोलॉजी, लर्निंग पेडागोजी एंड लास्ट है हमारा एजुकेशनल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020। नाम से दिया हुआ है 2020, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसके सारे जो वीडियो हैं हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रोग्राम पर अवेलेबल हैं। आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से कोर्सेस ऑप्शन में जाकर इसको डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो जिस पीडीएफ से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लिख लीजिएगा, 2020 की है। तो इसके सारे एस्पेक्ट को हमको कवर करना है। टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं आपको इसको 4 से 5 पॉइंट में पढ़ाऊंगी, 4 से 5 वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी विचारधारा को किसने रखा था, फिर किस कैबिनेट का गठन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किस कमेटी का गठन हुआ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले विचारधारा को किसने रखा था, इस प्रोसेस की शुरुआत किसने की थी, 2015 में हुई थी, जनवरी में। किसने किया था, एमएचआरडी ने किया था। एमएचआरडी क्या होता है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। अब इसको हम इतना ना बोल के इसको शॉर्ट में बोलने लग गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका नाम अब हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले एमएचआरडी ने इस प्रोसेस की शुरुआत की थी 2015 में। इसके बाद क्या हुआ, 2016 में कमेटी का गठन हुआ। सारे पॉइंट क्लियर करूंगी और साथ में आपको बताती भी चलूंगी किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो 2015 में शुरुआत हुई, एमएचआरडी ने किया। उसके बाद 2016 में कमेटी का गठन हुआ, जिसके चेयरमैन कौन थे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एक चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री टीएसआर सुब्रमण्यम, इसके चेयरमैन कौन थे, सुब्रमण्यम थे। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट की, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 2016 में। उसके बाद क्या हुआ, बेस्ड ऑन दिस द मिनिस्ट्री प्रिपेयर्ड सम इनपुट फॉर द ड्राफ्ट। इसके बाद ये हुआ कि 2016 में जो सुब्रमण्यम जी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें कुछ चेंजेस किए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन जून 2017 कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पद्म। अब इसके बाद 2017 में एक और कमेटी का गठन किया गया। पहले सुब्रमण्यम जी थे, उसके बाद 2017 में इसको थोड़ा सा और चेंजेस किया। उसके बाद एक और कमेटी का गठन हुआ, जिसके चेयरमैनशिप कौन थे, साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही एक कमेटी का गठन किया। तो जो पॉलिसी लॉन्च हुई 2020 में वो इन्हीं की अध्यक्षता में हुई, है ना। अध्यक्षता तो नरेंद्र मोदी जी थे, ये उसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो के कस्तूरी रंगन विच सबमिटेड द ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी 2019 टू द हॉनेबल ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑन 31 मई 2019। तो इन्होंने एमएचआरडी के जो अध्यक्ष थे उनके लिए एक रिपोर्ट सबमिट की, कब, 2019 में। 17 से इस पे काम चल रहा था, 2019 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। फिर क्या हुआ, 2020 में The National Education Policy of India 2020 which was started by the Union Cabinet of India, है ना, केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा 29 जुलाई 2020, डेट अच्छे से याद रखिएगा। ये पॉलिसी कब इंप्लीमेंट किया गया, कब लागू किया गया, कब ये बनाया गया, 29 जुलाई 2020 में इसको बनाया गया। ठीक है, आउटलाइन द विजन ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। क्या उद्देश्य था कि इंडिया में एक नया एजुकेशन सिस्टम लाया जाए। तो एक बार फिर से हाईलाइट देख लेते हैं। एमएचआरडी ने सबसे पहले जनवरी 2015 में इसको प्रस्तावित किया, प्रस्ताव रखा। 2016 में कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, चीफ कौन थे, वही
सुब्रमण्यम जी थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। फिर 2016 में कुछ संशोधन करके 2017 में एक और कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। फिर 2020 में क्या हुआ, स्पेशली डेट को याद रखेंगे, 29 जुलाई 2020 इसमें इसको लागू कर दिया गया। लागू तो नहीं, मतलब ये बनाया गया, लागू तो उसके बाद में हुआ है। सबसे पहले कहाँ हुआ है वो भी हम देखते हैं। The new policy replaced the previous national policy on education 1986। सबसे पहले जो मतलब इसके पहले जो एजुकेशन पॉलिसी बनी थी वो 1986 में बनी थी, उसी को रिप्लेस किया 2020 में। The policy aims to transform India education system by 2030। इसका उद्देश्य क्या था कि 2030 में जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको एकदम बदलना है। ठीक है, इन अर्ली अगस्त, सबसे पहले 2020 में तो इसको बनाया गया, लागू कब किया गया और हमारे इंडिया में सबसे पहले किस स्टेट ने इसको लागू किया, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैंने 48 या 50 पेजेस की कुछ पॉलिसी, उसमें से बहुत पॉइंट ऐसे हैं जो सिलेक्ट किए हैं और जिसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो अगस्त 2021 में कर्नाटका में इसको सबसे पहले लागू किया गया। बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू एन ऑर्डर विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद मध्य प्रदेश में कब किया गया, अगस्त 2021, लेकिन 26 में, इसको पहले किया गया है ना, अगस्त की शुरुआत में, इसको 26 अगस्त को किया गया मध्य प्रदेश में। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उस किसकी अध्यक्षता में इस पॉलिसी को बनाया गया, सभी लोग जानते हैं, मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया। अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनसीईआरटी, अब इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी क्या होता है, तो एनसी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग विल डेवलप अ नेशनल क्यूरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद रखना है। ये क्या है, नेशनल क्यूरिकुलर, पी फॉर पेडोलॉजिकल, एफ फॉर फ्रेमवर्क, ई फॉर अर्ली, सी फॉर चाइल्डहुड, सी फॉर केयर एंड ई फॉर एजुकेशन। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8। एनसीईआरटी ने क्या किया, जो अभी ये समझ में आएगा आपको, 8 वर्ष का बच्चा क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूं। पहले 10+2 चलता था, 1 से लेके 10 तक केयर करना, उसके बाद 2 साल करना है। अब क्या हो गया है, 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे 8 साल तक के हैं, है ना, तो ये है ना अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब जो शुरुआत के बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे, उस पर प्रॉपर उनकी केयर करना, प्रॉपर उन पर फोकस करना, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, इस चीज पर फोकस करना इसका उद्देश्य था। तो ये किसने डेवलप किया, ये एनसीईआरटी ने डेवलप किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीपीएफईसीसीई को डेवलप किसने किया, एनसीईआरटी ने डेवलप किया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो 8 साल तक के बच्चे हैं उनको प्रॉपर उनके एजुकेशन पर ध्यान देना। ठीक है, कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनपीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ना। तो अभी जो एग्जाम एनटीईटी लागू किया गया, वैसे सिर्फ हमारे फील्ड में मेडिकल में, उसके पहले ये सब जगह चलता था, जो जिसको टीचर बनना है उसके लिए एग्जाम देना ही पड़ता था। मतलब एक टीचर के लिए उसके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसकी टीचिंग में वो सारी चीजें उसके अंदर हो, तभी वो एक टीचर बन सकता है। ठीक है, तो 2020 में एक पॉलिसी लाई गई, तो यहाँ इसके पहले भी चलता था, अभी भी कुछ चेंजेस किए गए कि अगर किसी को टीचर बनना है तो उसको एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके अंदर एबिलिटी देखी जाएगी वो टीचर बनने लायक है कि नहीं है ना। तो कॉमन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर विल डेवलप बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन बाय 2022 इन कंसल्टेशन विथ एनसीईआरटी। तो ये भी डेवलप किया गया, किसकी कंसल्टेशन पर डेवलप किया गया कि टीचर बनने के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। तो एनपीएसटी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इसको भी एनसीईआरटी ने डेवलप किया। ठीक है, एनसीईआरटी कंसल्टेशन पर डेवलप किया, किसने किया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म
NCTE ने डेवलप किया। किसकी कंसल्टेशन पर डेवलप किया? NCERT की कंसल्टेशन पर डेवलप किया। ठीक है। एंड SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो इन दोनों के कंसल्टेशन पर NCTE ने डेवलप किया NPST को। ठीक है, टीचर एंड एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अक्रॉस लेवल एंड रीजन। देखिए टॉपिक बहुत टफ है, इसमें मैं कोई कोड आपको नहीं बता सकती, केवल समझा ही सकती हूँ, समझकर ही आपको याद करना। अगर आप टीचर नहीं भी हैं तो भी आपको पॉलिसी पता होना चाहिए, क्योंकि सबके बच्चे उनको पढ़ाना है, कैसे एजुकेशन मिल रही है, उसके लिए हमको सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अ न्यू एंड कंप्रहेंसिव नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFSE, इसका फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, नेशनल क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसको भी डेवलप किसने किया? NCERT। लगभग अधिकतर चीजों को NCERT ने डेवलप किया। जो स्कूल एजुकेशन है उसको भी NCERT ने डेवलप किया। और यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म लिखे हुए हैं दो, उनको भी आप याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क SQAAF। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा दिया कि किस तरीके से इसको बनाया गया, सबसे पहले किसने लॉन्च किया, है ना, किस चीज को किसने बनाया, ये सारी चीजें आपको सारे पॉइंट याद रखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, है ना। इसको कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कितनी स्टेज में डिवाइड किया गया है ना, किस एज में वो किस क्लास में होना चाहिए, और अगर ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो उसके लिए किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। इसी तरीके के सारे वीडियो जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाया हुआ है हमारे ऐप PG आयुर्वेद प्रयोजनम, जिसको आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, कोर्सेज ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे NTET सिलेबस में इसके सारे वीडियोस और PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।